नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित संस्कृत वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। आप लोगों को बताना है कि नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं। नीति श्लोका अगर आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इस पाठ में आने वाले पद टोटल कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला का जो सही आंसर होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा यदि आपको पता हो तो, ठीक है। और उसके बाद जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 100 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 10, ठीक है। चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। मन तो करता रहा किसी का मार के फाड़ दी, दिमाग खराब किया है। 2 नंबर के सवाल में चलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर सवाल है, छात्राम खाली स्थान तपा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। यहाँ पर दोस्तों कौन सा यहाँ पर पद आएगा यही आप लोगों को बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर बताइए कि इसमें कौन सा पद आएगा, ठीक है। यह दोस्तों किताब से बीच में से आया हुआ है। आप लोग अच्छे से बताइए कि 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 का करेक्ट आंसर होगा अध्ययनम, ठीक है। यदि आप लोगों ने अध्ययनम बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा सवाल है दोस्तों, नलिनम पद का अर्थ है, बताइए तो नलिनम पद का अर्थ क्या होता है। नलिनम पद का अर्थ क्या है। नलिनम पद का जो अर्थ होता है वो होता है तालाब। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, रोगियों के लिए पथ क्या है। रोगियों के लिए पथ यानी कि रास्ता, ठीक है। पथ क्या है, रास्ता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा दवा। रोगियों के लिए जो पथ है, जो रास्ता है वो दवा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अबिहा किसकी युक्ति है। कर्णस्य दानवीरता वाले पाठ को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आप लोगों ने उसमें सुना होगा दोस्तों अबिहा। आप लोगों को बताना है कि अबिहा यह युक्ति किसकी है। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा शक्र की, ठीक है। 5 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए में आने वाला जो आंसर है उसे याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल है, बिरला पद का अर्थ है, बताइए तो बिरला पद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा बहुत कम, ठीक है। बिरला पद का अर्थ बहुत ही कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 6 का सही आंसर होगा। 7 नंबर सवाल है, भास रचित नाटकों की संख्या है। भास रचित नाटकों की टोटल संख्या कितनी है, आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा 13। भास रचित नाटकों की टोटल संख्या 13 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर सवाल है, पहले शिष्य वेदारंभ कहा करते थे। पहले शेष वेद आरंभ कहाँ करते थे, आप लोगों को वही स्थान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा गुरुगृह। पहले के जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरु के घर में जाकर ही दोस्तों वेदों को आरंभ करते थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जो उनके गुरु होते थे, जो उनके दोस्तों महात्मा होते थे, उन्हीं के आश्रय में जाकर वे लोग वेदों का आरंभ किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए 8 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 9 नंबर के प्रश्न में चलते हैं।
इसमें पूछा गया है भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। प्रशासन द्वारा जो विद्यालय स्थापित किया गया था भीखनटोला से कुछ दूरी पर, उसकी दूरी आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा 1 कोस। भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की। स्वामी दयानंद जी ने हिंदी और संस्कृत इन दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी, किस शास्त्र की रचना की थी, आप लोगों को उस शास्त्र का नाम बताना है। दोस्तों उस शास्त्र का नाम है वेदभास। यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा वेदभास। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप सत्यार्थ प्रकाश मार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा माता सीता को। जो भगवान राम हैं वो माता सीता को ही मंदाकिनी वर्णम पाठ में मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर सवाल है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। कर्ण जो है वो किसके पक्ष से युद्ध करते थे, आप लोगों को उनका नाम बताना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 12 का। 13 नंबर सवाल है स्वार्थ किसको बढ़ाता है। बताइए तो जो स्वार्थ है वो किसको बढ़ाता है। दोस्तों जो स्वार्थ है वो जानते हैं किसको बढ़ाता है, वो दोस्तों बढ़ाता है शत्रुता को। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जहाँ पर स्वार्थ की भावना होगी वहाँ पर शत्रुता होगी, जहाँ पर निस्वार्थ की भावना होगी वहाँ पर मित्रता होगी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर सवाल है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य का नाम आप सभी को बताना है। यहाँ पर दोस्तों 14 का सही आंसर हो जाएगा पराशर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक पराशर आचार्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर सवाल है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आत्मा। जीवों के शरीर रूपी में आत्मा छुपी हुई है, इसलिए 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर सवाल है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, इसलिए 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल है हमारे पास जगत गौरवम भारतम खाली स्थान रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरें। यहाँ पर कौन सा उपयुक्त पद आएगा, आप लोगों को उसका नाम बताना है। जगत गौरवम भारतम क्या होगा दोस्तों, शोभनीयम होगा, श्रेष्ठम होगा, उन्नतम होगा या फिर दर्शनीयम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर शोभनीयम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 नंबर सवाल है सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा बोलने वाला कौन पात्र है, आप लोगों को उस पात्र का नाम बताना है। यहाँ पर सही आंसर होगा बाघ, ठीक है। बाघ ने ही ऐसा कहा था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर 19 नंबर के क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों मिट चुका है, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बिना क्वेश्चन के ऑप्शन हम क्या आप लोगों को बताएं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम 20 नंबर में चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर सही अगर ऑप्शन मारना होगा तो दोस्तों आप लोग ये वाला मारिएगा, ठीक ना, सुवर्ण कंगनम, ये वाला। अगर सोने का कंगन भी रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों रहेंगे ना, देखिए अगर ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, दोनों रहेगा, तो आप लोग इसे सेलेक्ट कीजिएगा। वो सोने का कंगन नहीं था, केवल वो बोल रहा था झूठ बाघ कि सोने का कंगन है, जबकि वह सोने का कंगन नहीं था। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दोस्तों ऐसा रहे तो, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं आगे
20 नंबर सवाल में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है दान किसे देना चाहिए। बताइएगा आप लोग, दान किसे देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए दोस्तों, दान देना चाहिए गरीब को। ठीक है, यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब निर्धन को दरिद्र को दान देना चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर सवाल है, परमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। करमवीर जो होते हैं वो उत्साह से क्या प्राप्त करते हैं, वो दोस्तों महत्व पद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्व पद मतलब महान पद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि राम प्रवेश ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। विद्यालय के पुस्तकालयों में कि महाविद्यालय के पुस्तकालयों में कि गांव के पुस्तकालयों में या फिर नगर के पुस्तकालयों में। आप लोग बताइए कि 22 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। 22 का यहाँ पर सही जवाब होगा महाविद्यालय। महाविद्यालय के पुस्तकालयों में ही राम प्रवेश ने पुस्तकों को आत्मसात किया, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रादित्य। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया तो आप लोगों का दोस्तों जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पता ना फिर कौन था आगे हाथ तो रखी जय को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों मैं जानता हूं कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है, बहुत आप लोगों को दोस्तों नॉइज सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। क्या कीजिएगा, इसे सब पैदे हो गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी। अच्युत राय की जो पत्नी थी उसका नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर सही ऑप्शन तिरुलंबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही 24 का बिल्कुल सही जवाब में होगा, तिरुलंबा। आप लोग याद रखिएगा, एकदम दिमाग सुनौक जाता है भगवान। 25 नंबर सवाल है, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। एक सेकंड दोस्तों, पता नहीं क्या किया है। हाँ ये 26 जनवरी। एक सेकंड दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। अरे भाग साला और जो होने। यहाँ पर आते हैं दोस्तों 25 नंबर में, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। बताइए तो, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है। शिक्षा काल के अंतर्गत। किसान संस्कार शिक्षा काल के अंतर्गत होता है, इसलिए 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में केवल एक ही संस्कार होते हैं जिसका नाम है विवाह। ऑप्शन नंबर ए 26 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मचारी प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुबेर। कुबेर के समान दिखाई दे रही है। कौन, तो मंदाकिनी नदी। कुबेर के जो तालाब है ना उसी के समान मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा जो पाठ है उसका जो प्रथम श्लोक है वो जिस पुराण से लिया गया है, आप लोगों को उस पुराण का नाम बताना है। दोस्तों भारत महिमा पाठ में ना ही शिव पुराण है और ना ही गणेश पुराण है। ठीक है, भागवत पुराण और विष्णु पुराण है। आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा विष्णु पुराण। ठीक है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। शिक्षक जो थे वो दलित बालक को कहाँ ले गए, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विद्यालय। एक जो शिक्षक होता है वो तो दिल्ली तो लेकर जाएंगे नहीं, बाजार तो लेकर जाएंगे नहीं, घर तो लेकर जाएंगे नहीं, उसे कहाँ लेकर जाएंगे, उसे दोस्तों विद्यालय में ही लेकर जाएंगे। जहाँ पर विद्या की प्राप्ति होती है उसी स्थान पर अपने बच्चे को, अपने शिष्य को लेकर जाएंगे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर सवाल है, किस गांव में निर्धन लोग रहते
रहते थे? बताइए, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रामपुर में कि रामनगर में कि दिल्ली में कि भिखन टोला में? बताइए किस में? भिखन टोला, नामे से पता चल रहा है भिखारी का टोला। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही 32 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार के बच्चों का, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो जानवर का बच्चा हो या पक्षी का बच्चा हो या जलीय जीव का बच्चा हो, ठीक है, तो संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक जो होता है वो कौन होता है? जो अपना जान देकर भी, अपना प्राण देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करता है, वो कौन है? तो दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि माता है, यानी कि माँ है ना। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। माँ ही एक ऐसी है दोस्तों जो अपना जान देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ए 33 का सही जवाब होगा। 34 नंबर सवाल है, क्षमा राव ने किसकी रचना की? बताइए तो, क्षमा राव ने किसकी रचना की? यहाँ पर 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का यहाँ पर सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शंकर चरितम। क्षमा राव ने शंकर चरितम की रचना की थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में दोस्तों जो सिद्धांत है वो है दोस्तों पुराण का। 35 का यहाँ पर सही आंसर पुराण नहीं होगा, दर्शन शास्त्र होगा। हाँ, दर्शन शास्त्र होगा जी, दर्शन शास्त्र होगा। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, ठीक है। 36 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटना नगर में पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी ही पालिका देवी कहलाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर सवाल है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचना करने वाले कौन हैं? आप लोगों को उनका नाम बताना है। योग सूत्र के रचना करने वाले कोई और नहीं बल्कि पतंजलि ऋषि है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? तो पतंजलि ऋषि। यहाँ पर बात करते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा जिसको दी थी, आपको उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। मैत्रेयी को ही याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, इसलिए 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर गायब है, छूट चुका है हमसे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से। यहाँ पर आंसर आया हुआ है, देखिए को दोस्तों, और क्वेश्चन अगर आया हुआ रहता ना, देखिए क्वेश्चन यही होगा कि जो राम प्रवेश राम है, ठीक है, जो राम प्रवेश है, जो आपने पढ़ा है ना करमबी वाला चैप्टर, उसमें जो राम प्रवेश है उन्होंने किस में मतलब कि प्रथम स्थान पाया था, किस परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान पाया था, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था स्नातक की परीक्षा में, ठीक ना। ये जो आप स्नातक देख रहे हैं, स्नातक, यही राइट आंसर होगा। स्नातक की परीक्षा में ही उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर आ जाए अगर क्वेश्चन ऐसा तो, ठीक ना। 40 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? काम, क्रोध, लोभ ना, 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं। यहाँ पर 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसके 6 अंग है? बताइए तो, किसके 6 अंग है? दोस्तों 6 अंग किसके हैं? बताइए तो, 6 अंग वेद के हैं ना, 6 अंग वेद के हैं। इसी 6 अंग में एक अंग व्याकरण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, लंब धन उदरा का संधि क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं। लंब धन उदरा का संधि होगा लंबोदरा। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ना, यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था, आप लोगों को पता है ना। राम प्रवेश राम नाम था किनका? तो दलित पुरुष वाले बच्चे का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? स्वामी दयानंद किसकी स्थापना करने वाले थे, किसके संस्थापक थे? बताइए। यहाँ पर सही आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है,
किसका नाम मूल शंकर था? बताना है दोस्तों आप लोगों को, किसका नाम मूल शंकर था? दोस्तों यहाँ पर 45 का सही जवाब हो जाएगा दयानंद। दयानंद जी का ही नाम मूल शंकर था, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 46 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर में आग लगने पर आलसी नहीं भागे थे। जो धूर्त आलसी थे, जो बनावटी आलसी थे, वो भाग गए थे, लेकिन जो वास्तविक आलसी थे वो बिल्कुल भी नहीं भागे थे, इसलिए यहाँ पर सही आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 47 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, अर्थोवेद में कितने ऋषि पत्निकाओं का वर्णन है? पत्निकाओं नहीं, पत्नियों। अर्थोवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो दोस्तों यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा 5 गो, ठीक है, 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी जी? बताइए तो। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी थी विजय भारटिका। ऑप्शन नंबर बी 48 का सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? मंगलम जो पाठ है उसमें किस प्रकार के मंत्र है दोस्तों? तो उसमें पदात्मक मंत्र है। कौन से मंत्र हैं? पदात्मक, पद वाले मंत्र हैं। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, वेदा हमेंतम पुरुषम महंतम खाली स्थान विदते या नओ मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आप लोगों को उस उपनिषद का नाम बताना है। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सवेता सवेतरोपनिषद। सवेता सवेतरोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी 50 का सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, सहपद का मूल रूप क्या है? सहपद का मूल रूप क्या होता है? सहपद का मूल रूप तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी 51 का सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल है, दुर्गतिया में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गतिया में उपसर्ग आप लोगों को बताना है। दुर्गतिया में उपसर्ग है दोस्तों दूरा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 53 नंबर सवाल है दोस्तों, पठ धन घैया से कौन शब्द बनेगा? पठे धन घैया से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों जो शब्द बनेगा उसका नाम है पठनम। पठे में जब हम घैया प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठनम बनेगा, इसलिए 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बताइए तो। नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री। ऑप्शन नंबर बी 54 का सही आंसर होगा। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसमें है, उ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? बताइए तो। उ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ में जब अ को ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा? उ में जब उ में अ को ऐड किया जाएगा ना तो व बनेगा। क्या बनेगा? व बनेगा। ठीक है दोस्तों, ई में जब अ को ऐड किया जाएगा तब य बनेगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह संधि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? दोस्तों आप लोगों को उस समास का नाम बताना है जिसके सभी पद ही प्रधान होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व एक ऐसा समास है जिसके सभी पद ही प्रधान होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखरा में कौन समास है? चंद्रशेखरा में कौन समास है दोस्तों? चंद्रशेखरा में समास है बहुव्रीहि। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर 58 नंबर जो प्रश्न है इसमें दोस्तों पूछा गया है आप लोगों से, गायिका का विच्छेद क्या होगा? गायिका का विच्छेद क्या होगा दोस्तों? गायिका का विच्छेद होगा यहाँ पर गय धन अका। गय धन अका, ऑप्शन नंबर बी। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? क्रिया के संपादन में कौन स्वतंत्र होता है? बताइए तो। कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, अपादन होता है, कौन होता है? तो यहाँ पर 59 का सही आंसर होगा कर्ता। क्रिया के संपादन में कर्ता स्वतंत्र होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर सवाल है, क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है दोस्तों? क्रीडतु जो है वो दोस्तों लकार का जो रूप है वो है लोट है। ऑप्शन नंबर डी। 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 61 नंबर सवाल है, अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बताइएगा आप लोग, अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अभी उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो है अभियोगा। अभियोगा, ऑप्शन नंबर बी 61 का सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल है, पठंतु किस लकार का रूप है? बताना दोस्तों आप लोग, पठंतु किस लकार का रूप है? पठंतु दोस्तों लृट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है? लृट। ऑप्शन नंबर बी 62 का सही आंसर होगा। 63 नंबर सवाल है,
पठ धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? पठ धन कतवा से बनने वाला शब्द है पठितवा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर सवाल है, परोक्ष धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? परोक्ष धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? बताना दोस्तों आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों परोक्ष धन कतवा से बनने वाला जो शब्द होगा वो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का परीक्षितवा, ऑप्शन नंबर सी परीक्षितवा होगा, परीक्षितवा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 65 नंबर सवाल है, पठ धन सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ धन सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए। पठ में जब सत्री प्रत्यय ऐड होगा तो कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा पठन, ऑप्शन नंबर ए 65 का सही आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है, क्री धन त्रिज के मेल से क्या बनेगा जी? क्री धन त्रिज के मेल से क्या बनेगा? क्री धन त्रिज के मेल से बनने वाला शब्द क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 66 का आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि कर्ता, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? आप लोगों को प्रत्यय का नाम बताना है। बताइए तो 67 का सही आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर होगा आणा, ठीक है, आणा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पितामही, ठीक है, पितामही, पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? स्त्री प्रत्यय का नाम आप लोगों को बताना है। बताइए। 68 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 68 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीर्घाई ई। पितामही में दीर्घाई ई लगा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, ज्येष्ठ धन टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ज्येष्ठ धन टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ज्येष्ठानी। क्या बनेगा? ज्येष्ठानी। यहाँ पर 69 का सही आंसर होगा ज्येष्ठानी, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। लेखक धन टाप होता है लेखिका। लेखक में अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ दे तो हो जाएगा लेखिका। तो दो कल्याण में अगर हम टाप जोड़ दे तो हो जाएगा कल्याणी। नहीं, यहाँ पर दोस्तों ज्येष्ठा ही होगा, इसमें का आता है मात्रा का, ज्येष्ठा होगा, ज्येष्ठानी नहीं होगा, ज्येष्ठा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न है, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। बताइए, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नदी में स्त्री प्रत्यय है डीन, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए, हाथ ना खत्म इंसान होना चाहिए, एक ही पर एक बजाएगा साला, तुम दिमाग खराब कर देता है, वीडियो मेरा खराब हो जा रहा है, हाथ तोड़ा कीजिए उनको। 71 नंबर में आते हैं, इसमें पूछा गया है, खाली स्थान पिता आपणम गता, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? रिक्त स्थान में आने वाला जो पद है आप लोगों को यही बताना है दोस्तों। 71 का यहाँ पर सही आंसर होगा रुदती बालका, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा रुदती बालके है, बालके हैं, रुदती बालके पिता आपणम गता, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों मिलेगा व्याकरण से ही संबंधित सवाल। यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है, समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है आप लोग बताइए। 72 का सही आंसर होगा द्वितीया। समय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर सवाल है, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पर 73 का सही आंसर होगा षष्ठी। निर्धारण करने के योग में षष्ठी विभक्ति होगी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? निम्नलिखित में से ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? आप लोगों को वर्ण का नाम बताना है। तो ओठ से ओ होता है उच्चारित, है ना, ओ जो आप वर्ण देख रहे हैं ना, इसी का उच्चारण ओठ से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट का कहाँ से उच्चारित किया जाता है, मतलब हमारे मुख के किस स्थान से ट वर्ग में आने वाले वर्णों का उच्चारण किया जाता है? देखिए दोस्तों, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण किया जाता है कंठ से, ठीक है। उसके बाद च छ ज है, च छ ज, यानी कि च वर्ग में आने वाले कुल जितने सारे वर्ण हैं उनका उच्चारण किया जाता है तालु से। ट वर्ग में आने वाले कुल जितने सारे वर्ण हैं उनका उच्चारण किया जाता है मूर्धा से। तो यहाँ पर 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल है, राजकीय में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? बताइए
आप लोग, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। 76 का आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिएगा, ठीक है, कि आपने बताया है सही कि नहीं। यहाँ पर 76 का सही आंसर होगा डिंस प्रत्यय ना, ऑप्शन नंबर डी 76 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 77 नंबर सवाल है, मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा। मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, मातुल का स्त्रीलिंग दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा मातुलानी, मातुलानी, ऑप्शन नंबर बी। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर सवाल है, मधुर धन संज्ञा से कौन सा शब्द बनेगा। मधुर धन संज्ञा से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर 78 का सही आंसर होगा माधुर्यम, माधुर्यम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 78 का सही आंसर होगा। 79 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, प्रभु धन तल के योग से क्या बनेगा। प्रभु धन तल के योग से बनने वाला शब्द आप लोगों को बताना है। प्रभु धन तल के योग से बनने वाला शब्द है प्रभुता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 80 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, गंगा धन ढक के योग से क्या बनेगा। गंगा धन ढक के योग से बनने वाला शब्द आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 80 का सही आंसर होगा गंगाए, यहाँ पर गंगाए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 81 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है, बीड़ा पानी में कौन समास है। बताइए तो, बीड़ा पानी में कौन समास है। बीड़ा पानी में जो समास है उसका नाम है बहुब्रीहि। बीड़ा पानी जो शब्द है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है, मंद मंद नुदित पवन वाक्य के मंद मध्य पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। आप लोगों को उस सूत्र का नाम बताना है। आपके सामने सूत्र आ चुके हैं, बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग दोस्तों अगर बताए हैं तो सही है, अगर नहीं बताए हैं तो याद रखिएगा। 82 का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर सवाल है, सहार्थी तृतीया का उदाहरण क्या है। बताइए दोस्तों, सहार्थी तृतीया का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर 83 का सही आंसर होगा रामेन स सीता गच्छति। रामेन स सीता गच्छति ही 83 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है, पीताम्बरा में कौन समास है। पीताम्बरा में समास का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 84 का सही आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 नंबर सवाल है, कुमार संभव कौन सा समास है। कुमार संभव, अगर हम आपसे पूछे कि पीताम्बरा कौन सा शब्द है तो आपका जवाब क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि पीताम्बरा कौन सा शब्द है तो आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों आप कह सकते हैं कि पीताम्बरा यानी कि पीताम्बर एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है। हिंदी के कुल जितने सारे योग रूढ़ शब्द होते हैं उन्हें बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। अगर आपने दोस्तों बिल्कुल भी अभी तक शब्द विचार नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। आप लोग मेरे वीडियो के दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को हिंदी ग्रामर से लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप लोग उसमें इंटर कीजिएगा और वहाँ पर आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो कुछ आप लोगों को चाहिए वहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोगों का व्याकरण कमज़ोर है तो वहाँ से आप लोग अपना व्याकरण बहुत ही अच्छे से दोस्तों मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। अपने व्याकरण में बहुत ही ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। यहाँ पर आते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है, कुमार संभव कौन सा समास है। कुमार संभव कौन सा समास है, आप लोगों को समास का नाम बताना है। यहाँ पर 85 का सही आंसर होगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर 86 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग आते हैं, इसमें पूछा गया है, गाजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा। यानी कि आप लोगों को दोस्तों समास बताना है ना, गाजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा। तो गजराजा, ऑप्शन नंबर सी। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गजराजा, ठीक है। जो हाथियों का राजा होता है उसे गजराज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी 86 का सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है। किस प्रकार का नहीं, किस लकार का रूप है। द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है। द्रक्ष्यति कौन सा लकार है दोस्तों। तो यहाँ पर 87 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिरिट लकार। द्रक्ष्यति लिरिट लकार का रूप है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है, नयति का मूल धातु क्या है। नयति का मूल धातु क्या होता है। नयति का मूल धातु नी होता है, नी। क्या होता है, नी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 89 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है,
एधी का मूल धातु क्या है? एधी का मूल धातु क्या है? एधी का मूल धातु हो जाएगा दोस्तों अश। ऑप्शन नंबर डी 89 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 90 नंबर सवाल है, संगमा का संधि विच्छेद क्या होगा? संगमा का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। संगमा का संधि विच्छेद होगा दोस्तों समधन गमा। ऑप्शन नंबर बी 90 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, ई धन अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? ई धन अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो दोस्तों देखिए, जब ई में अ ऐड होगा ना तो नया वर्ण बनेगा य। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 92 नंबर सवाल है, ऊ धन अ के मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा? ऊ में जब अ ऐड होगा तो नया वर्ण क्या बनेगा? तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब ऊ में अ ऐड होगा तो व बनेगा। यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि व होगा। यड़ संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। 93 नंबर सवाल है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। पुस्तक धन आलय कहीं पर है? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक धन आलय ही ऑप्शन नंबर ए ही 93 का सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निरतो भवत में कौन संधि है? निरतो अभवत में कौन संधि है? संधि आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों जो संधि होगा वो होगा विसर्ग संधि, ठीक है। अगर हम निरतो भवत को अगर हम दोस्तों तोड़ेंगे, इसको विभक्त करेंगे तो दोस्तों विभक्त होकर हो जाएगा निरता धन भवत, ठीक है, यानी विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, अ धन उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? अ में जब उ ऐड होगा तो क्या बनेगा? आप लोगों को यही बताना है। अ में जब उ ऐड होगा तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ, ठीक है। जब ओ ऐड होगा तो बन जाएगा आओ। तो यहाँ पर 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 96 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, आदि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आदि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आदि उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है उसका नाम है दोस्तों अधिकारा। ऑप्शन नंबर ए 96 का सही जवाब होगा। 97 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, रामेण साकम लक्ष्मण गच्छति वाक्य में अव्यय है। आप लोगों को अव्यय की पहचान करना है। रामेण साकम लक्ष्मण गच्छति, इसमें दोस्तों अव्यय कौन होगा? अव्यय साकम होगा। साकम अव्यय होगा। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, रामा दीवा पढ़ती वाक्य में अव्यय क्या है? दोस्तों आप लोगों को इसमें अव्यय ढूंढना है, तो अव्यय वही दीवा हो जाएगा। रामा दीवा पढ़ती वाक्य में अव्यय दीवा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का। 99 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर 99 का सही आंसर होगा प्रवेशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 नंबर सवाल है, पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? पारा उपसर्ग से बनने वाला शब्द का नाम आप लोगों को बताना है। पारा उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है उसका नाम है परामर्श। ऑप्शन नंबर बी। 100 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके संस्कृत सब्जेक्ट से टोटल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है। इसमें मैंने जो भी व्याकरण दोस्तों लिया है ऑब्जेक्टिव वाले, ये सब आपके बुक से ही है, बुक से बाहर नहीं है। अगर आप लोग अपना पूरा बुक बढ़िया से पढ़ लेते हैं, पूरा किताब अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का 100 में से 100 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप संस्कृत में 100 में से 100 ला सकते हैं अगर आप लोगों का संस्कृत व्याकरण बहुत ही अच्छा है तो, संस्कृत में राइटिंग बहुत ही अच्छा है तो, संस्कृत में पकड़ आप लोगों का बहुत ही अच्छा है तो। दोस्तों वीडियो पर अपना समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।